पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हारुका के क्लासमेट एक काफी बड़े साइक्लोप्स को हरा देते हैं, जो देखकर क्लास रेप काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ हारुका की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि हमारी क्लास उसकी वजह से एक टीम में बदल गई है। मैं प्रॉमिस करती हूँ हारुका कि हम लोग तुम्हें ढूंढ कर रहेंगे। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को हारुका को ही दिखाया जाता है और अब वो जिस फ्लोर पर होता है वो फ्लोर अब काफी जोरों से हिलने लगता है। हम लोग को अब पता चलता है कि ये फ्लोर इससे हिल रहा है क्योंकि काफी सारे मॉन्स्टर्स ए की जगह पर जाने लगे हैं। जिसके बाद हम लोग को इसे लैबिरिंथ का अब गार्ड दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि ये बच्चे तो बिना मेरी बात माने अंदर चले गए हैं, स्टैम्पीड भी होने वाली है, पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा। तभी अचानक से उस जगह पर से अब काफी ज्यादा चूहे बाहर आने लगते हैं, जो देखकर अब वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये क्या हुआ। तभी अब वो पीछे मुड़कर देखता है और अब उसे पता चलता है कि अब लैबिरिंथ के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स अब बाहर आने लगे हैं, जो देखकर अब उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो सीधा ये बात आकर गिल्ड के लोगों को बताता है। जिसके बाद अब गिल्ड मास्टर भी समझ जाता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो अब कहने लगता है कि इसका मतलब स्टैम्पीड शुरू हो गई है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स अब इसी टाउन की तरफ आने लगते हैं। ये सुनकर मिरर कहती है कि इसका मतलब जिस चीज से मुझे सबसे डर लगता था वो अब चीज असली में हो गई है। तभी वही एडवेंचर कहने लगते हैं कि लेकिन वो जो नए क्लासमेट्स आए थे वो तो डंजन में ही है ना अभी भी। तभी गिल्ड मास्टर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे याद आया, डंजन से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो अलमीरा में चेक करता है और अब उसे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसे वहाँ पर उस लैबिरिंथ यानी कि डंजन के बारे में पता चलता है। वो कह रहा होता है कि डंजन लिविंग चीज होती है, वो नीचे तक फ्लोर बाय फ्लोर में फैली होती है और जब वो डंजन पूरी तरीके से भर जाती है तो जितने मॉन्स्टर्स उस जगह पर आ नहीं पाते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स उस डंजन से बाहर आने लगते हैं। इसी चीज को स्टैम्पीड कहा जाता है। ये सुनकर वो एडवेंचर्स कहते हैं कि तो फिर हम लोग क्या करें। जिस पर अब गिल्ड मास्टर कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर लोएस्ट लेवल के बॉस को हरा दिया जाए तो डंजन भी खत्म हो जाता है, साथ में जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ये सुनकर अब गिल्ड मास्टर कहता है कि इसका मतलब स्टैम्पीड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बॉस को हराना। जिस पर अब एडवेंचर्स कहते हैं कि लेकिन आखिरकार ऐसा कैपेबल कौन है जो कि ये सब कर पाए। ये सुनकर अब मिरेल को अब हारुका की याद आती है। वो सोचती है कि क्या हारुका ऐसा कर सकता है, पर अब वो सोचती है नहीं वो नहीं कर पाएगा। तभी अब अचानक से अब गिल्ड भी काफी तेजी से हिलने लगती है। यहाँ पर अब वहाँ पर भी मॉन्स्टर्स आने लगे हैं। ये देखकर अब गिल्ड मास्टर ऑफ्टर से कहता है कि जाओ जाकर लोगों को शेल्टर में पहुंचा दो और इन्हें सेफ रखो, उन्हें घबराने मत देना। तो ऑफ्टर भी मान जाता है। जिसके बाद अब गिल्ड मास्टर गाटक से भी कहता है कि सभी एडवेंचर्स को फ्रंट गेट पर तैयार रखो, हम लोग दुश्मनों से लड़ेंगे। तो वो भी अब मान जाता है और सभी लोग को बुलाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अब गिल्ड मास्टर भी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है मॉन्स्टर्स हम आ रहे हैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए। और इसी में वापस से हम लोग को हारुका को दिखाया जाता है। वो अब जिस फ्लोर पर होता है उस जगह पर काफी सारे ग्रिफिन्स उड़ रहे होते हैं, जो देखने के बाद अब हारुका एक मछली के ऊपर थोड़ा बहुत पैरालाइज का पोशन लगा देता है और वो उस मछली को हवा में फेंक देता है, जो देखकर वो ग्रिफिन्स भी अब उस मछली को पकड़कर खाने लगते हैं। और वो लोग जैसे उन मछली को खा लेते हैं वो सभी लोग अब पैरालाइज होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर हारुका सभी ग्रिफिन्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है और इसी तरीके से वो इस फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। अगले सीन में हम लोग को क्लास रेप और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि अब लेवल 54 पर पहुंच चुके हैं। वो लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, पर अभी भी वो लोग हारुका को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं अब उन लोग के सामने काफी सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं और वो सभी उन लोग को रास्ता रोक देते हैं। अगले सीन में वापस से हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एडवेंचर्स अब उन मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते काफी घायल हो जाते हैं। ये देखकर मिरेल कहती है ओह तो स्टैम्पीड में ये सब होता है, मैंने आज से पहले कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर्स नहीं देखे हैं। जिसके बाद अब वही एडवेंचर्स कहने लगते हैं कि हम लोगों ने जैसे तैसे करके मॉन्स्टर्स के पहले वेव को तो संभाल लिया, पर पता नहीं हम लोग दूसरी वेव को संभाल पाएंगे या फिर नहीं। तभी अब ऑफ्टर कहता है कि वो जो नए बच्चे थे वो तो अभी इस समय पर डंजन में ही है ना। तो गाटक कहते हैं कि क्या तुम्हारा ये कहना है कि क्या तुम उन्हें कहोगे डंजन बॉस को हराने के लिए। जो सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है कि आइडिया अच्छा है, शायद से हारुका उस डंजन के बॉस को खत्म कर पाएगा। ये सुनकर मिरेल भी सोचती है कि इसका मतलब सही में हारुका हमारी आखिरी होप है। इसके बाद गिल्ड मास्टर कहता है कि काश हम लोग हारुका को बता पाते कि आखिर स्टैम्पीड को कैसे रोकना है। ये सुनकर अब एडवेंचर भी सोचने लगते हैं कि आखिर इस मैसेज को जाकर हारुका को कौन बताएगा। तभी वो लोग मिरेल की तरफ देखने लगते हैं। तो मिरेल भी अब समझ जाती है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। वो अब उन लोगों से कहती है नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ डंजन के अंदर, वो भी अकेले। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं हाँ ये सही में काफी खतरनाक मिशन है। इसके बाद वो ऑफ्टर से कहते हैं कि एक काम करो तुम मिरेल के साथ जाओ, तुम डंजन भी अच्छे से जानते हो। जिस पर ऑफ्टर कहते हैं ठीक है, पर यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं चिंता मत करो, इस जगह को तुम हम पर छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग टाउन को सेफ रखेंगे। तो अब ऑफ्टर भी मान जाता है। जिसके बाद वो मिरेल से कहता है चलो चलते हैं। ये सुनकर अब मिरेल थोड़ी सी घबराने लगती है, पर अब जैसे वो वहाँ पर बाकी के एडवेंचर्स की हालत देखती है जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं, ये देखकर अब मिरेल थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती है और अब वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में वापस से हम लोग को डंजन का फ्लोर दिखाया जाता है। ये फ्लोर नंबर 81 है। हारुका अब देखता है कि यहाँ पर तो काफी सारे पानी होता है और अब इसी पानी के अंदर फिश मॉन्स्टर होते हैं जो कि हारुका के ऊपर हमला
कर देते हैं। हारुका रेडी नहीं होता है, जो देखकर अब एंजेलिका उन मछलियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है और हारुका की जान बचा लेती है। इस चीज के लिए हारुका अब उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि माफ करना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसके बाद अब हारुका कहता है कि हमारे दुश्मन इस समय पर अंडर वाटर है। हारुका देखता है कि इनका नाम तो स्वॉर्ड फिश है। वो अब सोचने लगता है कि अगर ये मेरे ऊपर हमला कर देंगे तो ये तो मुझे काट काट के मेरी सुशी बना देंगे। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा इन मछलियों की स्पीड को कम करने का। क्यों ना मैं पानी को फ्रीज करके देखूं। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका सीधा उस पानी के अंदर आइस मैजिक को यूज करने लगता है उस वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करने के लिए। और अब जैसे पानी हल्का हल्का बर्फ का बनने लगता है और पानी ठंडा होने लगता है, वो जितने भी स्वॉर्ड फिश होती है वो अब थोड़ी धीरे होने लगती है। ये देखकर हारुका खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये मछलियों की वीकनेस है ठंड। जिसके बाद अब हारुका वापस आइस मैजिक को यूज करके सभी मछलियों को अब अपनी आइस की पावर से जमा देता है और उन्हें खत्म कर देता है। इसी तरीके से हारुका अब सभी मछलियों को बर्फ बनाने के बाद अब आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी जमीन में से एक काफी बड़ी फिश मॉन्स्टर आ जाती है, जिसे देखकर हारुका कहते हैं कि क्या ये बॉस है और क्या ये इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने इसके सही दोस्तों को खत्म कर दिया। तभी अब मॉन्स्टर अब उन लोग के ऊपर काफी ज्यादा पानी का एक झरना फेंक देता है, जिसके से हारुका अब पानी के अंदर डूब जाता है। वहीं पर अब मॉन्स्टर सीधा एंजेलिका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। पर तभी हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जिसने अपने अर्थ मैजिक को यूज करके एक सर्फ बोर्ड बना लिया और वो पानी की लहरों पर चल रहा होता है। ये देखकर अब वो फिश मॉन्स्टर भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, पर हारुका इस हमले के लिए तैयार होता है। वो भी अब एक काफी ऊंची छलांग लगाकर अपनी छड़ी से उस मॉन्स्टर के सर पर काफी जोर से हमला कर देता है और इसे खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अब हारुका कहने लगता है कि धीरे धीरे करके अब मुझे डंजन की चीजें काफी पसंद आने लगी है। वो लोग अब आगे के फ्लोर पर चलने लगते हैं। तभी अब वहाँ पर उसे काफी सारे मटेरियल भी मिलते हैं, जैसे कि एक रिंग ऑफ बाउंडलेस फॉर्चून। ये रिंग लक को बढ़ाती है। इसके बाद अब वो लोग आगे जाते हैं और 77 फ्लोर पर अब उन लोग को वापिस से एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर ट्रेजर बॉक्स होता है। उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर एक ब्लेस्ड बैंगल होती है, जो कि काफी काम की चीज है। अगले सीन में वो लोग अब 75 फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ के बॉस को हरा देते हैं, जिसके कारण अब उन्हें एक ज्वेल भी मिल जाता है। इसके बाद वो लोग वापस जा रहे होते हैं और हारुका काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि यहाँ से तो काफी सामान मिल गया। डंजन सही में कमाल के होते हैं। मैं इन्हें बेचूंगा तो मैं काफी अमीर हो जाऊंगा, या फिर क्यों ना मैं इन्हें अपने लिए यूज कर लूं। पर मेरे स्टेट्स तो काफी ज्यादा हाई ऑलरेडी है मेरे लक की वजह से, और ना ही मैं कर्ज दूं, तो आखिर मैं इसका क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन सभी सामानों को एंजेलिका को देने लगता है। वह उसे कहता है कि तुम कर्ज हो गई थी ना डार्कनेस की वजह से, अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम वापस से खुश हो जाओगी, तो इन्हें रखो। जिस पर अब एंजेलिका माने नहीं रही होती है। वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हारुका अब सारे सामान को उसे जबरदस्ती दे ही देता है, जो देखकर अब एंजेलिका काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अब उसका दिल भी काफी तेजी से धड़कने लगता है। वो अब काफी खुश लग रही होती है, जो देखकर हारुका कहता है कि तुम तो काफी अजीब स्केलेटन हो। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका आगे चला जाता है। पर तभी हम लोग अब उसी एंजेलिका को देखते हैं, जो कि अपने सर पे से उस हेलमेट को उतार लेती है और हमें पता चलता है कि वो तो एक इंसानी लड़की है, जो कि हेलमेट के नीचे थी। और अब इसी के बाद वो अपने हेलमेट को पहन लेती है और हारुका के पीछे भाग जाती है। वहीं पर हारुका तो इन सब चीजों को देख ही नहीं पाता है कि असलियत में एंजेलिका है क्या। और इसी में हम लोग को अब हारुका के फिर से क्लासमेट्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने सभी अब वेयरवुल्फ को हरा दिया है। पर अब उन वेयरवुल्फ को हराने के बाद वो सभी लोग काफी थक जाते हैं। इतना ज्यादा थकने के बाद भी वो लोग हारुका को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं, जो देखकर क्लास से खुश जाती है और कहती है कि हम लोग बस हारुका के पास पहुंचने वाले हैं। तभी अब अचानक से सामने से उन लोग को कोई आता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अब कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो लोग कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो लोग तो मिरेल और ऑफ्टर होते हैं, जो कि उन लोग को अब सारी बातें बता देते हैं आकर। अगले सीन में हमें हारुका को दिखाया जाता है, जो कि 74 फ्लोर पर आ चुका है। वो कह रहा होता है कि पहले तो पानी वाला फ्लोर है और अब आग वाला फ्लोर। अगले सीन में ऑफ्टर और मिरेल सारी बातें उन लोग को बता देते हैं। वहीं पर क्लास रैप भी उन्हें सारी बात बता देती है, जो सुनकर मिरेल परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तो बस हारुका को बताने आई थी स्टैम्पीड वाली बात, क्योंकि मुझे लगा था कि वो स्टैम्पीड को रोक सकता है। वह परेशान हो जाती है तो क्लास रैप कहती है कि परेशान मत हो, मुझे भी पूरा विश्वास है कि हारुका स्टैम्पीड को रोक सकता है। तो बाकी लड़कियां भी कहने लगती है हाँ, पर हमें ये नहीं पता है कि आखिरकार हारुका है कहाँ पर, हम लोग अब क्या करें। अगले सीन में वापस से हम लोग अब हारुका को देखते हैं, जो कि इतनी गर्मी में भी अब आगे बढ़ने लगता है। पर अब उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला ही होता है। तभी एंजेलिका उसे पकड़ लेती है और वो उसे सामने की तरफ का रास्ता दिखाती है और कहती है कि वहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। तो हारुका भी मान जाता है और वो सामने की तरफ रेस्ट करने लगता है। इसके बाद हम लोग वापस से क्लास को देखते हैं, जो कि कह रही होती है कि हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं, हमें हारुका को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। इसके बाद वापस से हारुका को दिखाया जाता है, जो कि अब कोने में आकर बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी नहीं होती है। हारुका अब कहने लगता है कि जितना मैंने सोचा था मैं तो उससे जल्दी ही थक रहा हूँ, मुझे किसी न किसी चीज का यूज करके अपने स्टेमिना को बूस्ट करना ही होगा। तभी अचानक से हारुका को अब हवा की तेज चलने की आवाज आती है, जिससे अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। इसके बाद अब वापस से क्लास को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि हारुका आखिरकार तुम हो कहाँ पर। तो
तभी अब उसे सामने की तरफ से तेज हवा लगने लगती है और अब उसे हारुका की आवाज भी आने लगती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि नीचे वाली जगह से हवा आ रही थी, तो हारुका भी दीवार तोड़कर अब अपना सर बाहर निकाल लेता है और अब वो थोड़ा बहुत ठंडा फील करता है। तो अब कहने लगता है कि काफी मजा आ रहा है। वहीं पर सभी लोग भी अब उसकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं कि ये तो हारुका की आवाज है। वो अब सभी लोग को बताती है कि मैं हारुका की आवाज इस दीवार के पार सुन पा रही हूँ। तभी क्लास रेप अब हारुका को बुलाने लगती है, जो सुनकर हारुका कहते हैं क्या क्लास रेप तुम बोल रही हो क्या? जिस पर वो कहती है हाँ। ये सुनकर हारुका समझ जाता है कि इसका मतलब ये वही होल है जिसका यूज करके वो नीचे गिर गया था और मेरी आवाज ये लोग सुन पा रहे हैं, कितना मैं लकी हूँ मैं। तभी अब अचानक से क्लास रेप उसे कहती है कि क्या तुम इस हॉल से ऊपर आ सकते हो? तो हारुका कहते हैं नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्या तुम में से किसी के पास रोप है? जिस पर अब क्लास रेप अब बाकी लोगों से कहती है कि क्या किसी के पास रोप है, जिस पर वो सभी मना कर देते हैं। इसके बाद अब हारुका उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन से फ्लोर पर हो, जिस पर क्लास रेप बताती है कि हम 54 फ्लोर पर हैं। तो हारुका कहते हैं कि बेहतर तो ये रहेगा कि मैं भागकर वहां पर चले जाऊं। तो अब उन लोगों से कहते हैं ठीक है, मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। तभी क्लास रेप अब उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ पहले बताना है। तो हारुका ये मान जाता है, जिसके बाद क्लास रेप अब उसे टाउन के खतरे वाली बात बता देती है। वो अब उसे बता देती है कि स्टैम्पेड शुरू हो गए और आखिरकार स्टैम्पेड को रोका कैसे जा सकता है। क्लास रेप बताते हैं कि इस समय पर गिल्ड के लोग अभी उन मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं, पर वो लोग ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएंगे। तभी ऑफ्टर भी कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि स्टैम्पेड की दूसरी वेव भी अब टाउन की तरफ जा रही है। अगर स्टैम्पेड की तीसरी वेव भी वहाँ पर जाएगी तो टाउन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। तभी मेरे हारुका को बताती है कि स्टैम्पेड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वही है डंजन बॉस को खत्म करना। ये सुनकर हारुका अब शॉक हो जाता है और वो सोचता है डंजन बॉस वो तो एंजेलिका है। तभी अब अचानक से हारुका अब सभी को बताता है कि एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बॉस को हरा दिया है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तभी ओडा कहते हैं एक सेकंड, अगर हारुका तुमने बॉस को हरा दिया तो फिर दूसरी वेव कैसे आई? मॉन्स्टर को तो डिसअपीयर हो जाना चाहिए था। जिसके बाद अब ऑफ्टर भी हारुका से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि क्या तुमने उस बॉस को हरा दिया था, क्योंकि अगर वो नहीं मरा होगा तो स्टैम्पेड खत्म नहीं होगी। ये सुनकर हारुका सोचता है कि इसका मतलब अगर एंजेलिका को नहीं मारा तो टाउन में जितने भी लोग हैं वो सभी परेशान होकर मारे जाएंगे। हारुका सोचता है कि वो लड़ाई मैंने शुरुआत करी थी वो भी पूरे इरादे के साथ कि मैं बॉस को मार के रहूंगा, पर मैं मार नहीं पाया, मेरा मतलब एंजेलिका को, क्योंकि उसे इस डंजन ने प्रिजनर बना कर रखा हुआ था। पता नहीं कि आखिरकार वो यहाँ पर कितने सालों से बंद थी, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। वहीं ऑफ्टर अब हारुका से कहता है जवाब दो, जिस पर अब हारुका कहता है कि नहीं मैंने बॉस को नहीं मारा। जो सुनकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर क्यों नहीं मारा? हारुका सोचने लगता है कि आखिर मैं एंजेलिका को और टाउन को साथ में कैसे बचाऊं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एंजेलिका से कहता है कि मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए। तब एंजेलिका भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जो सुनकर हारुका खुश होता है और कहता है कि मैं श्योर हूँ कि हम लोग ये कर सकते हैं। वह सभी लोगों से कहते हैं चिंता मत करो, मैं इस स्टैम्पेड को रोक कर रहूंगा। जिस पर ऑफ्टर कहता है कि बिना बॉस को हराए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी क्लास रेप भी हारुका से कहती है कि क्या तुम श्योर हो? जिस पर हारुका कहते हैं हाँ, इस काम को तुम मुझ पर छोड़ दो। तो क्लास रेप भी कहती है ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करूंगी। ये सुनकर मिरिल कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जिस पर क्लास रेप कहती है कि अगर हारुका ने कहा है कि वो कर सकता है तो वो जरूर कर सकता है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जो सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। इसके बाद अब क्लास रेप कहती है कि मुझे पता है कि हर समय पर हारुका हमें चिंता ही देता रहता है, पर इन सब के बावजूद भी वो टाइम पर आकर हम लोग को बचा लेता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। हारुका ऐसा ही है, तुम लोग को तो पता ही है ना। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं हाँ। ये सुनकर क्लास रेप कहती है हाँ, इसलिए मैं हारुका पर विश्वास करूंगी। ये सब सुनकर हारुका मन में क्लास रेप को शुक्रिया करता है और वो कहता है कि मैं कैसे भी करके टाउन के सभी लोगों को बचा कर रहूंगा और साथ में मैं एंजेलिका को भी बचाऊंगा। मैं एंजेलिका को उसके प्रिजन से बाहर निकाल कर रहूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये करके रहूंगा। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।